Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are good. Our last lecture is on the topic of skeleton system of human body, जिसके अंदर हमने skeleton system जो होता है human body का उसकी outline के बारे में पढ़ा था और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, पसंद आया होगा. Today's our topic is axial skeleton system. आज हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है वो एक एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है. जैसे कि इस स्लाइड में एक डायग्राम इंसर्ट करा गया है, एक पिक्चर पोस्ट करी गई है, उससे आप समझ सकते हो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एक लाइन में प्रेजेंट हैं. जैसे कि जो हमारी स्कल है, हमारी थोरेसिक कैविटी है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये तीनों के तीनों जो हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं ये एक एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं. जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है ये 80 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है. इसके अंदर हमारी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होती है. Our first part of the axial skeleton system is skull. स्कल जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो दो पार्ट से मिलके बनी हुई होती है. जैसे कि मैंने इसमें लिखा है स्कल इज इक्वल टू क्रेनियम प्लस फेस. जो क्रेनियम होता है उसके अंदर हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होएगा. फिर है हमारा फेस. फेस तो आप सबको पता है, फेस में हमारी जो आईज है, नोज है, ईयर है, हमारी जो टीथ हैं वो सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. तो क्रेनियम को मिला के और फेस को मिला के जब ये दोनों क्या करती हैं, ऐड अप हो जाती हैं, तो इन दोनों को ऐड करके जो हमारा ऑर्गन बनता है बॉडी का, जो हमारा पार्ट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कल. स्कल के अंदर अगर हम हमारी मूवेबल पार्ट देखें कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी स्कल का जो क्या करता है, मूवमेंट करता है. उसमें सिर्फ आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप अपने खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो. हमारी जो स्कल है उसके अंदर जो हमारा लोअर जा होता है फेस का, यानी कि लोअर जा मीन्स जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, वो मैंडिबल ही एक ऐसा पार्ट है जो कि मूवमेंट करता है. जैसे कि आप बोलते हो तो भी हमारा लोअर जा मूव करता है. जब हम खाना खाते हैं यानी कि जब हम च्यूइंग करते हैं तो भी जो हमारा मैंडिबल पार्ट है वो मूव करता है. सिर्फ मैंडिबल पार्ट ही है, एक सिंगल पार्ट है स्कल का जो मूव करेगा. बाकी आप और अदर पार्ट्स जो होते हैं उनको मूव करवा के देखो, वो मूव नहीं करते. अब आता है हमारा फंक्शन ऑफ स्कल. अब हमने स्कल पढ़ा है, स्कल क्यों प्रेजेंट होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब हम वो रीड करेंगे. जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम पार्ट होता है स्कल का, उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होएगा. तो जो क्रेनियम होती है वो ब्रेन की कवरिंग होती है. तो अगर कोई भी चीज अगर हमारे बॉडी के ऊपर इंसर्ट करती है तो क्रेनियम क्या करेगा, हमारे ब्रेन को उससे प्रोटेक्ट करेगा. फिर आता है जो स्कल होएगा वो हमारे इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. हमारी जो आईज होती हैं, हमारा जो नोज होता है, जो नेजल कैविटी होती है, उनके जो इनर पार्ट्स होते हैं जो हमें शो नहीं होते बाहर से, उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी स्कल करती है. सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इज वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारी बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं. जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है इसमें टोटल 33 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. जो 33 बोन्स हैं उनमें से जो 24 होती हैं वो मूवेबल होती हैं. मीन्स 33 में से सिर्फ 24 बोन्स ऐसी होती हैं जो मूवमेंट करती हैं. बाकी की जो 9 बोन्स हैं वो मूवमेंट नहीं करती. जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें से जो अगर मैं बात करूँ, दो वर्टिब्रा हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं. उनको सेपरेट करने के लिए
इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? फिब्रियो कार्टिलेज। जैसा कि आपने सुना होगा, जो लेडीज हैं जो मशीन पे काम करती हैं, यानी कि जो बैठने का ज़्यादा काम करती हैं, या फिर जो मेल भी होते हैं जिनका ज़्यादातर काम बैठने का होता है, उनकी जो ऐसे बोलते हैं डॉक्टर्स को जाके कि हमारी कमर में दर्द है, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आपकी जो डिस्क है वो हिल गई है। डिस्क हिलना मतलब जो दो वर्टिब्रा हैं उनके बीच में जो गैप था वो क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से उनको पेन होना शुरू हो गया है। सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इज वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती हैं वो बैक साइड में हमारी नेक से लेके नीचे तक, यानी कि हमारे हिप तक जाती हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम होती हैं वो टोटल 33 होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी वर्टिब्रल कॉलम नंबर में कितनी होती है। जो पहली 7 बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन। फर्स्ट 7 बोन्स को हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन। लेकिन जो सर्वाइकल है वो तो टोटल 7 है, लेकिन 7 में से जो फर्स्ट सर्वाइकल बोन होती है उसको हम किस नेम से जानते हैं? उसको बोलते हैं हम एटलस। सर्वाइकल के बाद जो 12 बोन आती हैं उनको हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद जो 5 बोन आती हैं उनको हम बोलते हैं लंबर बोन्स। लंबर बोन्स के बाद एक सैक्रम बोन आती है। अब आप इन सबको काउंट करके देखोगे, जो मैंने नंबरिंग लिख रखी है 7, 12, 5, 1, 1, इन सबको काउंट करके देखोगे तो 26 बनेंगी। फिर आपका डाउट होगा कि आपने तो बताया कि 33 वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, वो कैसे होती हैं? देखो, जो सैक्रम बोन होती है हमारी, टोटल तो वो एक ही होती है, लेकिन जो ये एक सैक्रम बोन है इसके अंदर छोटी छोटी 5 बोन्स होती हैं। जो ये स्मॉल 5 बोन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं और फ्यूज करके एक लार्ज बोन बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रम। सैक्रम के बाद आता है हमारा कॉक्सी। कॉक्सी में भी सेम सिचुएशन है, बस डिफरेंस इतना है कि जो सैक्रम था उसमें 5 बोन्स थी, स्मॉल बोन्स, और कॉक्सी के अंदर हमारी 4 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज करके हमारी एक कॉक्सी बनाती हैं। ये थी हमारी वर्टिब्रल कॉलम की नंबरिंग। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो फर्स्ट 7 है वो सर्वाइकल है, जो 12 सर्वाइकल से जो नेक्स्ट 12 हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे के बाद जो 5 हैं वो लंबर है, उसके बाद एक सैक्रम है और एक कॉक्सी है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है। सराउंड करने का मतलब है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होएगी, तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। सेकेंड है प्रोवाइड स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। स्टिफनेस ऑफ द बॉडी का मतलब होता है जैसे कि अब हम चल रहे हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करते हैं तो हमारी क्या होती है? यानी कि बॉडी अकड़ के चलती है, तो इसका मतलब वो भी किसकी वजह से होता है? वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। हमारा जो पेल्विक और जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसको भी अटैच करने का काम कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उनको अटैच करने का काम कौन करेगा? उनको जो थोरेसिक कैविटी होती है उनसे अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? वर्टिब्रल कॉलम। Our third point of axial skeleton system is thoracic cage. थोरेसिक केज के अंदर हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? वो है हमारी 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी रीड करी थी। फिर है 12 पेयर ऑफ रिब्स। हमारी जो रिब्स होती हैं उनके जो 12 पेयर्स होते हैं वो भी हमारे थोरेसिक केज के अंदर आती हैं। फिर है आवर स्टर्नम बोन। जो स्टर्नम बोन होती है इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमारी जो रिब्स होती हैं वो सारी की सारी अटैच होती हैं। और जो थोरेसिक केज है इसको हम केज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी
लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। जो थोरेसिक केज होता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। जो थोरेसिक केज होता है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। जो लंग्स है वो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है उनका एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो थोरेसिक केज है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ताकि अगर कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी अगर एक्सीडेंटल केस आ जाए या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो डायरेक्ट हमारे हार्ट और लंग्स के ऊपर अफेक्ट ना हो, इसलिए ये हमारे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमारी मसल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हो गई, जो हमारा डायफ्राम है, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो रिब्स हैं, ये उनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो हमारी शोल्डर बोन्स हैं उनको भी होल्ड करने का काम किसका होता है, थोरेसिक केज का। ये हमारा आज का टॉपिक था और उम्मीद करती हूँ आपको ये सब जो मैंने आज पढ़ाया है वो समझ आया होगा। आप सबका इतना साथ आपने मेरे साथ बनाया, उसके लिए आपका थैंक यू। आप बहुत ज़्यादा या फिर और ज़्यादा कंटेंट लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हेल्प आपकी हुई है वो हेल्प किसी और पर्सन की भी हो सके। थैंक यू सो मच।